स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन, पहले तो हमने बैक्टीरियल डिसीजेस स्टार्ट किए हैं। बैक्टीरियल डिसीजेस कौन कौन से हैं, जिसमें हमने 4 डिसीजेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। निमोनिया है, देन डिप्थेरिया है, पर्ट्यूसिस है, ये हम देख चुके हैं। अभी हम अगला डिसीज़ देखेंगे, दैट इज़ टेटनस। टेटनस को लॉकजॉ डिसीज़ भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कहाँ मिलता है। ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है। पहले तो बैक्टीरिया कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया है, विच इज़ एनाएरोबिक। तो ये 2 जगह पे मिलता है। सबसे पहला तो ये सॉइल में मिलता है। सॉइल में इसके स्पोर्स बहुत सालों तक रह सकते हैं। तो देन दूसरा कहाँ मिलता है, ये किसी भी चीज़ को अगर जंग लग गई है तो मतलब उसके ऊपर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसीलिए अगर किसी चाकू से भी अगर हाथ कट जाता है तो टेटनस का इंजेक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें वो कहीं बैक्टीरिया ना हो एंड वो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन कॉज ना कर दे। तो ये रीज़न है। 2 जगह मिलता है, सॉइल में और किसी भी चीज़ में जंग लगी हो वहाँ ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा तो ट्रांसमिशन इसका कैसा होगा, ओपन माउंड और इम्प्रॉपरली स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर तो। अभी ये क्या करता है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, रिलीजेस न्यूरोटॉक्सिन, जिसका वो टॉक्सिन कौन सा है, टेटनोस्पैमसिन, जो हमारे अटैक करेगा किसको, न्यूरोमसल जंक्शन को। मीन्स व्हाट, ये कहाँ जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे ये लंग्स को हमारे अफेक्ट करता है। उसके बाद ये टॉक्सिन रिलीज करता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। और नर्वस सिस्टम ही तो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, जो मैसेज सेंड करेगा मसल्स को। तो नर्वस सिस्टम अगर अफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स इससे इनडायरेक्टली अफेक्ट होंगे। टॉक्सिन रिलीज करेगा जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसीलिए न्यूरोटॉक्सिन कहा है। और उस टॉक्सिन का नाम है टेटनोस्पामसिन टॉक्सिन, जो किसको अटैक करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अटैक करता है। अब इसके क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं, किसको किसको अफेक्ट करेगा, मेनली स्केलेटल वॉलेंट्री मसल्स को अफेक्ट करेगा। अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली मसल्स को अफेक्ट करेगा। मेन इसमें चीज़ क्या है, लॉक जॉ डिसीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो जॉज हैं वो लॉक्ड होते हैं, वो बहुत टाइट होते हैं, बहुत मुश्किल होती है। इसमें सिम्टम्स है इसके इरिटेबिलिटी है, रेस्टलेसनेस है, चीविंग में सॉलोइंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका है 4 days to 3 weeks तक का है। और ये जो बैक्टीरिया है ये हॉर्स के इंटेस्टाइन में रह सकता है विदाउट एनी हार्म, वहाँ वो हार्म नहीं करता। ह्यूमंस में ये ऐसे हार्म करेगा, 2 जगह प्रेजेंट रहता है। अगेन इसका प्रिवेंशन हमने ट्रिपल वैक्सीन देखा है, उसमें डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। तो टेटनस इसमें आता है तो प्रिवेंशन इसका वही है, डीपीटी वैक्सीन जो है वो इसका प्रिवेंशन है। उसके बाद है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में इतना कुछ याद रखना नहीं है, ओनली हैज़ टू रिमेंबर कि बैक्टीरिया कौन सा है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। ट्रांसमिशन एयर ड्रॉपलेट से है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही अफेक्ट करता है। इसमें सिम्टम्स है इसके फीवर, कफ या गूसबम्स आते हैं, स्किन पे कोई रैशेस आते हैं। तो इसका भी टेस्ट है, डिक टेस्ट है, जिससे ये पता चलेगा। ये है टेटनस एंड स्कारलेट फीवर। यू नोट दिस डाउन, देन वील सी फर्दर। नाउ नेक्स्ट डिसीज है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को कंजम्पशन डिसीज भी बोलते हैं और कॉक्स डिसीज भी बोलते हैं। कॉक्स डिसीज, अब कॉक्स के रूल्स, कॉक्स पोस्टुलेट हम पढ़ चुके हैं, हमको पता होना चाहिए वो क्या है। नाउ ट्यूबरकुलोसिस में जो बैक्टीरिया है, जो पैथोजन है, वो कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब ये क्या करता है, ये भी टॉक्सिन रिलीज करता है, ये भी क्या है, टॉक्सिन रिलीज करता है अगेन। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग जनरली ट्यूबरकुलोसिस सुनते हैं तो हमको खांसी लगता है कि जिसको बहुत सारी खांसी होती है तो टीबी, बट ऐसा नहीं होता। जनरली मोस्टली हम ये भी जो बात करेंगे वो वही खांसी वाली है टीबी, मतलब जो लंग्स को अफेक्ट करती है। और लंग्स वाली टीबी को बोलते हैं पल्मोनरी, जो पल्मोनरी होती है। ये बहुत सारी जगहों की टीबी हो सकती है।
जैसे कि लिम्फ नोड्स, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की टीबी जो होती है उसको कॉक्स डिसीज बोलते हैं। जो बोन्स की या स्पाइंस की टीबी होती है उसको पॉट्स डिसीज बोलते हैं। और अदर पार्ट्स में भी की भी टीबी हो सकती है। जनरली जिसकी हम बात करते हैं मोस्टली वो होती है लंग्स की टीबी, विच इज़ कॉल्ड पल्मोनरी, जिसको पल्मोनरी की टीबी बोलते हैं। सो इसमें क्या है, इसका बैक्टीरिया ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो अगेन टॉक्सिन रिलीज करता है विच इज़ वेरी हार्मफुल। लंग्स का है तो अब अगेन एयर ड्रॉपलेट से होगा ट्रांसमिशन इसका। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 वीक्स तक है। सिम्टम्स इसके आते हैं कफ है, ब्लड इन सेप्टम, एनोरेक्सिया मतलब वीकनेस। और इसका ये जो मेन है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इवनिंग में इसमें बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है ड्यूरिंग इवनिंग। एनोरेक्सिया मीन्स एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है या खाना कम हो जाता है, तो वो हो गया। टेस्ट इसका कौन सा होता है, मैनटॉक्स टेस्ट होता है, याद रखना है। प्रिवेंशन होता है इसका बीसीजी वैक्सीन, जैसे पहला वैक्सीन ही बेबी को बीसीजी वैक्सीन लगता है। इसके अलावा अब ये जो बीसीजी है मतलब बैसिलस कार्मेट गुरिन। अब ये कार्मेट और गुरिन जो है ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं। तो बैसिलस कार्मेट गुरिन याद रखना है। वैक्सीन है ये किसकी, टीबी की। ट्रीटमेंट इसका अगेन क्या आएगा, एंटीबायोटिक्स आते हैं इसमें। ट्रीटमेंट डॉट्स बोला है, डॉट्स क्यों बोला है, ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का मिक्सचर है एक साथ, 2 to 3 एंटीबायोटिक्स का मिक्सचर है, इसीलिए उसको डॉट्स बोला है। वर्ल्ड टीबी डे होता है 24 मार्च, वर्ल्ड टीबी डे माना जाता है। ओके, सो ये टीबी है, इसमें क्या है, बैक्टीरिया है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टॉक्सिन रिलीज करता है। लंग्स की टीबी हो तो पल्मोनरी बोलेंगे, अगर इंटेस्टाइन की हो तो कॉक्स डिसीज, और बोन और स्पाइन की हो तो पॉट्स डिसीज। ट्रांसमिशन एयर ड्रॉपलेट से होता है। सिम्टम्स है इवनिंग में बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो मेन सिम्टम है। टेस्ट इसका है मैनटॉक्स टेस्ट है। प्रिवेंशन है बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कार्मेट गुरिन, दो कार्मेट एंड गुरिन साइंटिस्ट के नाम है। ट्रीटमेंट है डॉट्स, और वर्ल्ड टीबी डे है 24 मार्च। इसके बाद आते हैं हम, नेक्स्ट है टाइफॉइड। टाइफॉइड को एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं, टाइफॉइड को एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। अब टाइफॉइड में क्या होता है, इसका पैथोजन कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी है, रॉड शेप मोटाइल पैथोजन है। अब ये कहाँ रहता है, ये इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन में रहेगा ऑब्वियसली, अगर ये इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है या इंटेस्टाइन में है तो ये कहाँ से आता होगा, फूड और वाटर से, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये आता है, वहाँ से ये आता है, हमारे स्टमक में रहेगा, अफेक्ट करेगा। अगर ये प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता है और सीवियर हो जाता है बहुत अगर हमारे इंटेस्टाइन में, तब ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में एक होल करने लगता है, परफोरेशन करने लगता है, जो बहुत सीवियर हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो ये एंटर्स लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से माइग्रेट होगा, और वाटर माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, फिर वो ब्लड में जाएगा और फिर वो पूरे बॉडी में इफेक्ट करने लगेगा। सिम्टम्स इसके हैं हाई फीवर मेनली इसमें। अब ये इंटेस्टाइन में रहता है तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होता है और पेट दर्द होने लगेगा, लूज मोशंस होने लगेंगे, ये सब चीज़ें इसमें होने लगेगी। हेडेक होगा, लूज एपेटाइट हो जाएगा। ब्रैडीकार्डिया मतलब ब्लड प्रेशर जो है, नो नॉट ब्लड प्रेशर बट ब्लड पल्स जो हैं वो लो हो जाते हैं। ब्रैडीकार्डिया मतलब लो पल्स रेट हो जाता है इसमें, तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। सीवियर केस होने पर इंटेस्टाइन में परफोरेशन होल होने लगता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो इसका अब कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से ये हो रहा है, तो प्रिवेंशन इसका क्या आएगा, पर्सनल हाइजीन, हम खुद पर्सनली हाइजीन फूड खाएं, प्रॉपर वॉश करके फूड खाएं, पानी अच्छा पिएं, तो ये उसके प्रिवेंशंस हो गए। इसका टेस्ट जो होता है सबको बहुत अच्छे से पता होगा, कॉमनली सबको पता होता है, विडाल टेस्ट होता है जिससे टाइफाइड टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट इसका है एंटीबायोटिक्स से अगेन ट्रीटमेंट दिए जाने वाले। अब ये है मैरी मेलन, निकनेम है टाइफाइड मैरी के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये जो है ये एक कुक है, मैरी मेलन एक कुक थी
जो बहुत ही अनहाइजेनिक थी, कोई सब्जियां वॉश नहीं करना, नथिंग, कोई केयर नहीं लेना, बहुत अनहाइजेनिकली फूड बनाती थी और लोगों को खिलाती थी, सर्व करती थी। शी इज़ अ कुक। तो उसकी वजह से बहुत सालों तक बहुत लोगों को टाइफाइड फैला है, बहुत लोगों को मेन कॉज है सीवियर टाइफाइड फैलाने का मैरी मेलन, जिसको बाद में जेल में डाला गया, प्रिजन में डाला गया, जिसका नाम फिर पड़ा है टाइफाइड मैरी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, मैरी मेलन। सो दिस इज टाइफाइड। पैथोजन याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है थ्रू कंटामिनेटेड, ट्रांसमिशन इसका है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स हैं हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, वीकनेस, हेडेक, ये सब हो सकता है। सीवियर केस में परफोरेशन होगा, डेथ हो सकती है। प्रिवेंशन है पर्सनल हाइजीन एंड प्रॉपर सैनिटेशन। टेस्ट है विडाल टेस्ट, ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स का है। और मैरी मेलन जिसका निकनेम है टाइफाइड मैरी, ये याद रखना है। यू नोट दिस डाउन नाउ। नेक्स्ट डिसीज है ब्यूबोनिक प्लेग, या फिर उसको बोलेंगे ब्लैक डेथ डिसीज भी बोलते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग, अब ये जनरली रैट्स का डिसीज है। रैट्स में ये होता है डिसीज ऑफ रोडेंट्स और रैट्स, जनरली रैट्स का ये डिसीज होता है। पैथोजन है यर्सीनिया पेस्टिस। अब ये क्या होता है, रैट फ्ली है, एक ट्रांसमिशन रैट फ्ली से है। रैट फ्ली एक इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट के अंदर ये पैथोजन प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस, जो रैट्स को अफेक्ट करता है। फिर रैट्स को अटैक करके उनके अंदर का खून, ब्लड ये चूसता है। तो ये मेनली रैट्स में डिसीज करता है, रैट्स को अफेक्ट करता है। तो जिस एरिया में रैट्स बहुत हैं वहाँ पे ये रैट्स मर रहे हैं, मतलब ये अफेक्ट कर रहा है। जब प्लेग की महामारी बोलते हैं फैली थी जनरली, तब ये इतना फैला था कि घर का एक मेंबर का डेथ होता था, उसका होता ही नहीं था कि दूसरा डेथ, इतना बहुत ज़्यादा फैल गया था। सो इसमें क्या होता है कि अब ये रैट्स को अफेक्ट करता है, खून चूसता है ये रैट्स, मेनली ये रैट्स को ही अफेक्ट करेगा। रैट्स में ये इस इंसेक्ट में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो रैट को अफेक्ट करेगा। अब रैट्स जैसे जैसे मरने लगेंगे, रैट्स खत्म होने लगते हैं, तो ये इंसानों को, ह्यूमंस में अटैक करता है। फिर नहीं तो जनरली ये रैट्स को, इंसिडेंटली मतलब इंसानों को ये अफेक्ट करेगा। मैन इन्फेक्टेड जो है वो क्या होगा, इंसिडेंटली होता है। फीवर इसमें एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें, जेनेटिकल एरियाज में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसीलिए पेनफुल ब्यूबो बोला है। और लम्फ इन ग्रूइन एंड आर्मपिट्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। लिम्फ नोड्स और आर्मपिट्स जो हैं वो एनलार्ज होने लगते हैं। उसके बाद स्किन पे पैचेस आने लगते हैं और धीरे धीरे स्किन जो है पूरी ब्लैकिश होने लगती है, ब्लैक स्किन हो जाती है और वो डेथ हो सकती है, ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया तब। तो प्रिवेंशन इसका क्या है, अब वो हमको ही प्रिवेंशन करना है कि रैट्स ना हो। जब इसीलिए जिस एरिया में रैट्स बहुत ज़्यादा मरने लगते हैं तो प्लेग डिपार्टमेंट जो है वो हाईली एक्टिव हो जाता है, क्योंकि फिर वो रैट्स ख़त्म हो जाने के बाद इंसानों को अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। मेनली ये रैट्स को अफेक्ट करेगा। यर्सीनिया पेस्टिस है जो एक रैट फ्ली इंसेक्ट में प्रेजेंट है, इंसिडेंटली मैन को अफेक्ट करेगा, पैचेस हो जाते हैं, ब्लैक लीडिंग टू डेथ। प्रिवेंशन है इसका कि रैट्स को किल करें या रैट प्रूफ हाउस हो, किल रैट फ्ली को ही मारा जा सके। इसका जो है टेस्ट है वो है वेसन स्टेन टेस्ट, हमेशा याद रखना है। स्टेन तो इसे भी याद रख सकते हो कि ब्लैक है, ब्लैक बॉडी टर्न हो जाती है। ब्लैक क्या होता है, धब्बा होता है, धब्बा मतलब स्टेन, तो स्टेन टेस्ट है, वेसन स्टेन टेस्ट इसका टेस्ट होता है। ये है ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ डिसीज। नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा का पैथोजन विब्रो कॉलेरी, सबको पता। ये कहाँ रहता है, ये भी इंटेस्टिन में ही रहता है। अब इंटेस्टिन में रहेगा अगेन, तो इसका ट्रांसमिशन कैसा होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही इसका ट्रांसमिशन होगा। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डायरिया होने लगता है, लूज मोशंस ये सब होने लगते हैं, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट है सबसे मेन इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो और एक चीज़ की एक्यूट डायरियल डिसीज बोलेंगे इसको। इसमें जो होता है
जो डायरिया होता है, जो लूज मोशन होता है, वो कैसा होता है, वाइट होता है, राइस वाटर लाइक होता है, चावल के पानी जैसा। वो लूज मोशन जब होते हैं तो वो चावल के पानी जैसा कलर होता है, वाइटिश होता है, वैसा होता है। वोमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से वीकनेस आती है। तो अब इसका प्रिवेंशन क्या है, अगेन साफ पानी हम पिए, खाना अच्छे से वॉश करके पकाएं, बनाएं, अच्छे से धोएं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, हैंड्स प्रॉपरली वॉश हो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है इसके लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अच्छा फूड, अच्छा वाटर, पानी हमेशा अच्छा पिए। बाकी चीज़ों पे खर्च करते हैं, वाटर इसीलिए सबसे उनसे बेहतर है कि वाटर सबसे अच्छा पिए, वाटर पे खर्च करिए ताकि हम अच्छे सुरक्षित रह सकें। नेक्स्ट इज इसका टेस्ट केस कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है स्टूल का, क्योंकि उसी से पता चलेगा वाइट वाटर लाइक है तो या फिर कैसा है, या वोमिट चेक करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये डिसीज़ है या नहीं। ट्रीटमेंट इसका है, एंटीबायोटिक्स तो इसके ट्रीटमेंट में आएंगे। इसके अलावा क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी का जो वाटर लॉस होता है उसके लिए सलाइन ड्रिप्स दी जाती हैं ताकि वो वाटर लेवल मेंटेन कर सके। इसके अलावा ORS है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो टीवी में भी हम एड्स देखते हैं, WHO की तरफ से ORS, वो शक्कर पानी नमक वाला घोल बना के पीना है, जिसकी जो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता है, अगेन विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ORS भी इसका एक ट्रीटमेंट है, सलाइन ड्रिप्स है, और एंटीबायोटिक्स तो है। ये है कॉलेरा। सो ब्यूबोनिक प्लेग एंड कॉलेरा, यू नोट दिस डाउन, देन विल सी फर्दर। इनके अलावा देयर आर सम बैक्टीरियल डिसीजेज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, तो हमको उनके डिसीज और बैक्टीरियाज के नाम ही ओनली देखने हैं, याद रखने हैं। सो गोनोरिया है, गोनोरिया, नेसेरिया गोनोरी, एंड जेनाइटल हर्ब्स का हर्ब सिम्प्लेक्स, दिस इज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम, ये वायरस है। देन ह्यूमन पैपिलोमा, किसका है, जेनाइटल वार्ड्स का ह्यूमन पैपिलोमा, ये भी अगेन वायरस है। सिफिलिस का ट्रिपोनेमा पैपिलियम पैलिडम, ये भी बैक्टीरिया है, अगेन बैक्टीरिया है। ट्राइकोमोनासिस, ट्राइकोमोनासिस ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, ये प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोअन। एंड लास्ट क्लैमिडियासिस, क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिस, ट्राइकोमैटिस, ये भी बैक्टीरिया है। सो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिसीजेस हैं और ये उन बैक्टीरियाज के या पैथोजेंस के नाम हैं। यू नोट दिस डाउन।